आज की दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध का माहौल है और कई देशों के पास न्यूक्लियर हथियार भी है। ऐसे में एक सवाल डर पैदा करता है, अगर यूरोप में किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन फैल जाए तो क्या होगा। इतिहास हमें पहले ही चेतावनी दे चुका है। बात है सन 1986 में चेरनोबिल डिजास्टर ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। उस हादसे के बाद हजारों लोग बीमार हुए और कई शहर हमेशा के लिए खाली हो गए। लेकिन अब सोचिए, अगर आज के समय में जब यूरोप में से तनाव और युद्ध का माहौल है, ऐसे ही कोई हादसा हो जाए तो क्या दुनिया इसके लिए तैयार है। देखिए, रेडिएशन की सबसे खतरनाक बात क्या है। यह दिखाई नहीं देता, ना कोई आवाज ना कोई रंग, लेकिन इसका असर बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोटक हो जाए तो रेडिएटिव कण हवा में फैलने लगते हैं। हवा उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ले जा सकती है। यही कारण था कि चेरनोबिल डिजास्टर का असर कई यूरोपीय देशों तक पहुंच गया था। तो सोचिए, अगर आज ऐसा हादसा हो जाए तो क्या पूरा यूरोप खतरे में आ सकता है। मान लीजिए कि किसी न्यूक्लियर प्लांट में अचानक धमाका होता है। पहले 1 घंटे में अलार्म बजने लगते हैं, वैज्ञानिक खतरे का आकलन करते हैं और सरकारों आपातकालीन मीटिंग बुलाती हैं। लेकिन असली समस्या शुरू होती है अगले कुछ घंटों में। हवा की दिशा बदलती है और रेडिएशन का बदला धीरे धीरे दूसरे देशों की तरफ बढ़ने लगता है। सबसे पहले असर पड़ता है पास के शहरों पर। लोगों को घर छोड़ने के आदेश दिए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या लाखों लोगों को इतनी जल्दी सुरक्षित जगह पर ले जाना संभव है। जैसे ही खबर फैलती है, पूरा यूरोप घबराने लगता है। सुपरमार्केट में भीड़ लगती है, लोग खाना जमा करने लगते हैं, पानी खरीदने लगते हैं और शहर छोड़ने की कोशिश करते हैं। सड़कें गाड़ियां से भर जाती हैं, एयरपोर्ट पर लंबी लाइन लग जाती है। कुछ देशों की सरकारें सीमाएं बंद करने पर विचार करने लगती हैं। लेकिन एक और सवाल उठता है, क्या रेडिएशन को सीमाएं रोक सकती हैं। रेडिएशन सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि प्रकृति को भी प्रभावित करता है। पेड़ पौधे, जानवर, खेत सब प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है। आज भी प्रिपियात एक भूतिया शहर की तरह खड़ा है। वहाँ कभी हजारों लोग कर रहते थे, लेकिन आज वह शहर लगभग खाली है। तो सोचिए, अगर कई शहर ऐसे बन जाए तो क्या होगा। यूरोप दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अगर वहाँ बड़ा रेडिएशन संकट हो जाए तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, सप्लाई चेन टूट सकती है, स्टॉक मार्केट गिर सकते हैं और दुनिया आर्थिक संकट में जा सकती है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा। सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ेगा। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं, कई शहर खाली हो सकते हैं, स्कूल बंद हो सकते हैं और लोग शरणार्थी बनने पर मजबूर हो सकते हैं। इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है। जैसे फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे। लेकिन अगर ऐसा पूरे यूरोप में हो जाए तो क्या होगा। क्या करोड़ों लोग विस्थापित हो सकते हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या ऐसा हादसा दुनिया को खत्म कर सकता है। ज्यादातर वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खतरा छोटा होगा। कुछ इलाकों में लोग कई सालों तक नहीं रह पाएंगे, कुछ शहर हमेशा के लिए खाली हो सकते हैं और दुनिया को इस संकट से उभरने में कई दशक लग सकते हैं। तो अगर कभी रेडिएशन पूरे यूरोप में फैल जाए तो दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और शायद इंसान फिर से एक बात समझेगा कि सबसे खतरनाक चीज हमारे बनाए हथियार नहीं बल्कि हमारी गलतियां हैं। लेकिन अब सवाल आपसे है, अगर ऐसा सच में हो जाए तो क्या दुनिया इसके लिए तैयार है। लेकिन इसलिए डर अभी शुरू होने वाला था। रेडिएशन का बदला सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता। हवा की दिशा बदल चुकी थी और वैज्ञानिक के स्क्रीन पर जो नक्शा दिख रहा था उसे देखकर हर कोई चुप हो गया। कोई रेडिएशन अब धीरे धीरे कई देशों की तरफ बढ़ रहा था। सरकार ने तुरंत एक नया अलर्ट जारी किया। लोग घरों से बाहर ना निकले, खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। लेकिन एक बड़ा सवाल सबके मन में था, अगर यह रेडिएशन रुक ही नहीं पाया तो क्या होगा। क्या लाखों लोग हमेशा के लिए अपने घर छोड़ देंगे। कुछ शहरों में स्कूल बंद हो गए, सड़कों पर सिर्फ पुलिस और एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देने लगी। वैज्ञानिक लगातार माप रहे थे कि रेडिएशन कितना बड़ा है और तभी एक नई रिपोर्ट सामने आई। अगर अगले 48 घंटों में हवा की दिशा नहीं बदली तो रेडिएशन का असर पूरे यूरोप के बड़े हिस्सों तक पहुंच सकता है। पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछती रही, क्या इंसान इस संकट को रोक पाएगा या फिर यूरोप का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।